मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में अपने आदमी रखे हुए हैं? क्योंकि अब जो खुलासा उन्होंने किया है चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, वो चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब ज्ञानेश कुमार का बचना आसान नहीं। तो सवाल ये भी है कि क्या वाकई ज्ञानेश कुमार गुप्ता जाएंगे जेल? दोस्तों, पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक ऐसी जानकारी राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब शेयर कर दी है जिसके जरिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की खबरी या राहुल गांधी तक जानकारी पहुंचाने वाले अब चुनाव आयोग के अंदर बैठ गए हैं। राहुल गांधी ने जो विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसका निचोड़ क्या है दोस्तों, वो आपको बताऊंगी। तो राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा कर दिया, जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में बैठे वो अधिकारी जो अब तक विपक्ष के सवालों से भाग रहे थे, बच रहे थे, उनको बहुत परेशान कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, जो उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अगर ये बात सच है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि ज्ञानेश कुमार के लिए या चुनाव आयोग के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है, इस बात की मैं उम्मीद नहीं मैंने करी थी, और अब चुनाव आयोग के अंदर बैठे हुए लोग मुझ तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, सीधे तौर से हमारी मदद कर रहे हैं और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। दोस्तों, पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आगे का पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। सुना आपने, ये सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बिल्कुल एक तरह से जो बात राहुल गांधी ने बोली है वो सभी को चौंकाने वाली, और जाहिर है इन तमाम बातों को चुनाव आयोग भी सुन रहा होगा, ज्ञानेश कुमार भी सुन रहे होंगे। और दोस्तों, राहुल गांधी ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि इस बयान से खलबली मचा दी है, खलबली। और कहां मची है? चुनाव आयोग के अंदर मची है, क्योंकि इस बयान को सुनने के बाद फौरन ही चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा होगा। और ये सब बोल के राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, उनके अंदर हलचल मचा दी है। अब उनके दफ्तर में कौन सा लूप होल है जो राहुल गांधी तक खबरें पहुंचा रहा है, यकीनन चुनाव आयोग में इस पर चर्चा चल रही होगी। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा होगा। और दोस्तों, ये जो राहुल गांधी ने बोला है ये बहुत ही चालाकी से बोला है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। अब आप ये समझिए कि चुनाव आयोग के अंदर वो लोग जो अब तक विपक्ष के सवालों से बचने की हिमायती थे, उनके अंदर अब एक फूट डाल दी गई है। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे। तो राहुल गांधी का ये बहुत ही होशियारी वाला कदम था। अब तक चुनाव आयोग से उनको जानकारी मिल रही हो या फिर ना मिल रही हो, लेकिन ये जो बोला है उन्होंने, उससे चुनाव आयोग के अंदर या ज्ञानेश कुमार की टीम के अंदर एक ऐसा शक पैदा कर दिया जिसमें ज्ञानेश कुमार और उनके जो लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, अब तक जो विपक्ष के सवालों से भाग रहे थे, जाहिर तौर पर एक दूसरे पर शक करेंगे। अब कोई भी डिटेल एक दूसरे को बताने में और ज्यादा हिचकेगा। तो राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा विस्फोटक थी, और इसमें राहुल गांधी ने यह भी कह दिया दोस्तों कि अभी तो हाइड्रोजन बम आया नहीं है, वो भी जल्द आएगा। तो जैसे एटम बम आया राहुल गांधी की तरफ से, अब हाइड्रोजन बम आएगा और नए नए खुलासे होंगे। एक और चीज जो राहुल गांधी ने बोली दोस्तों, बहुत समझने वाली और सोचने वाली बात है, जो कि वो कहते हैं कि ये काम उनका नहीं था, ये काम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का था। वो एक राजनीतिक आदमी है, उनका काम था राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है ये सारे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, जो संस्थाएं इस तरह के काम करने के लिए जानी जाती हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उनका काम मुझे करना पड़ रहा है।
समझ रहे हैं आप दोस्तों, राहुल गांधी इनडायरेक्टली चुनाव आयोग पर तो हमला कर ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे जो भी रिपोर्टर्स थे उन पर भी उन्होंने हमला कर दिया ये बात बोलकर। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी मीडिया से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। एक वक्त हुआ करता था जब न्यूज चैनल्स के अंदर एसआईटी टीम होती थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो खोजी पत्रकारिता करती थी, स्टिंग ऑपरेशंस करती थी। कोई भी मुद्दा जो देश का जरूरी होता था, जिस पर बात सामने नहीं आ रही है, उसकी खोजबीन में लगा जाता था, उसका पर्दाफाश होता था। मगर अब ये चीज पत्रकारिता में से बिल्कुल लुप्त हो गई है। कितना ही आप ढूंढ लीजिए वो आपको नहीं मिलेगा, और ना ही अलग से ऐसी कोई संस्था बची है जो वो स्पेशली इस तरह का काम करे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का इशारा किस तरफ था, और देश में हमारे इतने वक्त में ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। ऐसे में मीडिया ईमानदारी से काम करती तो इस सरकार का और बड़ी बड़ी संस्थाओं का 1000 बार पर्दाफाश होता। सुनिए राहुल को। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। एंड सो शी चेक्ड हु डिलीटेड हर अंकल्स वोट एंड शी फाउंड दैट इट वाज अ नेबर। पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि ये जो वो कर रहे हैं अभी ये काम उनका नहीं था, ये काम पत्रकारों का था, मगर पत्रकारों का काम भी विपक्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने काफी बड़ा खुलासा किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि उन्होंने खुले तौर से न केवल सबूत रखा बल्कि उन महिलाओं को अपनी वीडियो में ऐड कर दिया जिनका नाम बताया गया गोदाबाई। बाकायदा उनका वीडियो चलाया और वो वीडियो में बता रही है कि उन्होंने तो कभी एप्लीकेशन दिया ही नहीं कि उनका नंबर, उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाए। लेकिन उससे बड़ा खुलासा जो राहुल गांधी ने कर दिया वो ये कि दरअसल ये मैनुअली हो ही नहीं रहा, सारा काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है। रात को 4 बजे अचानक से कोई उठता है, 30 सेकंड में 2 वोट डिलीट कर देता है। राहुल गांधी ने जो बात बोली है बहुत प्रैक्टिकल है दोस्तों, क्योंकि वोट डिलीट करने का जो फॉर्म होता है ना, आप उसको खुद भरकर देख लीजिए, वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये कौन है जो रात को 4 बजे उठते हैं, 2 वोट डिलीट कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं और फिर सो जाते हैं। इनफैक्ट जिस नंबर से वोट डिलीट हुए दोस्तों, सूर्यकांत नाम के शख्स को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया। इस आदमी के नंबर, सूर्यकांत के जो शख्स हैं, इनके नंबर से दोस्तों 12 वोट डिलीट हुए 14 मिनट के अंदर, वो भी। और वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं कि हमारे नंबर से कब ये वोट डिलीट हो गए। तो देख रहे हैं आप ये कितना बड़ा पर्दाफाश है। और दोस्तों अफसोस की बात है कि कुछ एक्शन नहीं हो रहा इस पर। और आप ये भी देखिए कि कितनी सफाई से ये सब कुछ हो रहा है। राहुल ने साफ कहा कि ये मैनुअली नहीं हो रहा, इसके लिए बाकायदा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, मतलब कि कॉल सेंटर टाइप कुछ इनका सेटअप है जिसके जरिए दिन ब दिन ये पूरा काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है हम सबकी नाक के नीचे। और ये दोस्तों आपके अधिकारों के साथ स्कैम हो रहा है, आपकी वास्तविकता के साथ स्कैम हो रहा है। तो अब आपका इस पूरे खेल पर क्या कहना है? राहुल गांधी ने जो कुछ बताया उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।